आज इंटरेक्शन करने का, एक संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी अपनी बात कहना चाह रहे थे, और इसलिए भी क्योंकि उनने अच्छा काम किया है, अपनी जानकारी देना, जानकारी उपलब्ध कराना, इन सारी बातों को लेकर के आपके मन में कई तरह के भाव थे। लेकिन समय की कमी के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगली हमारी उसके बाद अभी कोई और बैठक है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने लगभग 6-7 सात सात कर स्वयं सहायता समूह के साथ अपना संवाद किया, और बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बात कही है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की आबादी हमारे देश में लगभग 50% है, और हिमाचल प्रदेश में भी ये अनुपात के मुताबिक जो है लगभग 50% है। जब आबादी का 50% हिस्सा महिलाओं का है, तो समाज का विकास, समाज की गति जो है, जिसको बोल सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, तब तक के लिए संभव नहीं है जब तक के लिए उस 50% का हमको सहयोग ना मिले, समर्थन ना मिले, उनका योगदान ना मिले। उस दृष्टि से सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो केंद्र सरकार की है, चाहे वो प्रदेश सरकार की है, महिला उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनके नेतृत्व को मजबूत करने की दृष्टि से शुरू की हुई योजनाएं बहुत लाभदायक साबित हुई है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कहूं, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में तो हमने बहुत पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 में बनी थी, 2009 में, जब 2010 में जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए थे, वो पहला अवसर था जब महिलाओं को 50% आरक्षण भी पंचायत के चुनाव में दिया गया था। और वो आरक्षण इसलिए दिया गया था कि महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से, हम भाषण तो देते हैं, हम अपनी बातें बहुत करते हैं, योजनाएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए पंचायती राज संस्थाओं में, शहरी निकायों में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। और वो आरक्षण का प्रावधान करके आज मुझे इस बात की खुशी है कि अभी हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के जब चुनाव हुए, तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जहां आरक्षण तो 50% है, लेकिन महिलाएं चुन करके लगभग 60% के करीब पहुंची है। ये हमारे लिए सचमुच में खुशी का विषय है कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की बात है, चाहे वो सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों करने की बात है, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना अपना प्रभुत्व जो है वो साबित किया है। आज हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो बातें कर रहे थे, एक बहुत बेहतरीन अवसर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटे छोटे ग्रुप में बैठ करके, जुड़ करके, जो अपनी आर्थिकी को मजबूत करना, अपना आय का साधन खड़ा करना, घर का परिवार का काम वो भी साथ में करना, खेती बाड़ी का काम वो भी साथ में करना, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ साथ में अपने आय के लिए साधन जनरेट करना। और उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक नहीं अनेकों जगह ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो हमारा इंटरेक्शन हुआ, जहां हमारी चर्चा हुई, आपस में बातचीत हुई, कईयों ने कई कई तरह की चीजें बना करके तैयार की है और उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और अच्छी मार्केटिंग हो रही है, अच्छी उससे आय हो रही है, और वो आय का जरिया भी बन रहा है, और उसके बाद रोजगार, स्वरोजगार का भी एक जरिया बना हुआ है। मैं सभी को, जिन्होंने भी अपनी बात कही, यहाँ पर मैं देख रहा था, अच्छे सुझाव के साथ, कई ने काढ़ू बनाया है, कई ने चाय बनाई है, कई ने जो है वो पूड़े बना करके और दूसरी चीजें बना करके, कई ने और बहुत सारी चीजें, अचार बनाते हैं, और बहुत चीजें इस प्रकार की चीजें बना करके तैयार करते हैं। और कुछ
महिलाओं ने इस बात को लेकर के भी कहा कि जो 1 बीघा योजना हमारी प्रदेश सरकार की जो हाल ही में शुरू की पिछले साल हमने, उस योजना का भी बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। उसके माध्यम से भी पूरे प्रदेश भर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं उसके साथ जुड़ करके जो है अपना छोटा सा किचन गार्डन बना करके, और उसमें मनरेगा की ओर से भी हम मदद कर रहे हैं। और उसके बाद उसमें से जो आय होती है, वो आय जो है उस ग्रुप का एक जो है वो एक जरिया बन गया, रोजगार का भी, रोजगार के साथ आय का भी जरिया बन गया, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए। मैं आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहूंगा आज के इसमें, कि अपने अपने काम में आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश की है। हमारी ओर से, सरकार की ओर से ये प्रयास होगा कि आपके जितने भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो आप बना करके तैयार करते हैं, उनकी मार्केटिंग सही हो, मार्केटिंग के साथ साथ में आप कि उनकी प्रोडक्ट्स की जो है आय आपको मिले, अच्छी मिले, आर्थिकी आपकी मजबूत हो, उस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जो भी हर संभव प्रयत्न किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत सारी चीजों को, हम अभी यहाँ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का एक उदाहरण सुन रहे थे कुछ दिन पहले, शी हार्ट करके उनने एक इनिशिएटिव लिया है, वो भी एक बहुत बेहतरीन है। उसमें भी सारी महिलाएं जुड़ करके जो है एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव जो है वो एक लेकर के जो है उसमें काम कर रही है। वो भी एक आय का एक जरिया भी बना है। अभी कोविड के कारण जो है इन दिनों में आना जाना लोगों का, टूरिस्ट का या दूसरे लोगों का, वहां से जो जाते हैं उनका आना जाना कम हुआ, उसके कारण शायद प्रभावित हुआ होगा इन दिनों में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक बहुत बढ़िया तरीका उन्हें जो है अपने उस सी हाट के माध्यम से जो लोग आते हैं उनको अपने हिमाचल के जो लोकल हमारे जो व्यंजन हैं, लोकल जो हमारी यहाँ के खान पान की जो पद्धति है, उनसे भी अवगत कराना, वो चीजें भी उनको परोसना, और उनके लिए जो है वहाँ पर जो व्यवस्था जो की गई है बैठने की, उठने की, वो सारी हिमाचल के सारे यहाँ के कल्चर को मिलजुल करके सबको जोड़ करके किया गया था, और उसमें एक अच्छा एक काम शुरू हो गया था हमारा। और मैं उम्मीद करता हूँ कोविड के बाद वो काम भी आगे बढ़ करके जो है वो अच्छा एक भूमिका निभाते हुए जो है उस जो ग्रुप है वहां पर उसके माध्यम से जुड़ा हुआ, तो उनको लिए आय का भी एक बहुत बड़ा एक जरिया बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी आज की जो बात है मुझे जो आप सबसे साझी करनी है, वो साझी बात यह है कि हम एक अलग परिस्थितियों के दौर में से आज की इसमें गुजर रहे हैं। और जो अलग परिस्थितियों के दौर में से जब हम गुजर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस दौर की आपको भी पहचान है, वो दौर है ये कोविड का दौर है। हमको काम करने के अवसर जिंदगी भर मिलते रहेंगे, अपना काम, अपना रोजगार, अपना परिवार, ये काम हम जिंदगी भर करते ही रहेंगे। लेकिन ये एक ऐसा दौर है जब हमको अपने इस काम के साथ साथ में ये भी काम करना है कि कहां हमारी मदद की जरूरत किस किस व्यक्ति को है, अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने अपने उस क्षेत्र में जहां उसकी मदद कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा उदाहरण दिया यहाँ मंडी से कमलेश जी ने कि कोविड का कोई परिवार संक्रमित हो गया और फसल का दौर आ गया, फसल के दौर में कटाई करनी थी, तो हम सब लोगों ने मिलकर के जो है तय किया कि भाई उनकी फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वो तो कोविड के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसे में मिलकर के हमको वो फसल की कटाई करनी चाहिए। सब लोगों ने मदद की। तो ये ऐसे उदाहरण है, ये लाहौल का उनको हमको उदाहरण सुनाया कि कोविड का जो मरीज था उसके खेत में निदाई करना, उसके खेत में मदद करना, क्योंकि उसमें थोड़े वक्त के लिए होता। लाहौल में मुझे मालूम है कि वर्किंग सीजन बहुत छोटा होता, थोड़ा होता, तो इसलिए जब आजकल के दिन होते हैं तो ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उस वक्त वो रात दिन जो है वो काम करते हैं। हमने देखा कि रात को देर तक काम करते हैं और सुबह उठते ही सूरज उगने से पहले लोग खेतों में होते हैं। और वहां कोई कोविड का पेशेंट होने के कारण जो जब खेती में नहीं जा सकते तो वहां पर उनकी मदद की, उनके खेतों को उनके लिए पानी पहुंचाने के लिए मदद की, क्योंकि पानी जो है एक गांव के बीच में था, सबके लिए सार्वजनिक था, तो लेकिन उनका कहा कि भी कोविड का पेशेंट है, उनके लिए पानी अलग से हमको जोड़ करके देना है, तो अलग से जोड़ करके दिया। वो इस तरह से मदद करने का माध्यम, मतलब मंशा मदद करने की।
और इसी प्रकार से मैंने जो उदाहरण दिया है, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हमारे ज्यादातर लोग जो है वो पशु भी पालते हैं, खेतीबाड़ी तो करते हैं, खेतीबाड़ी के साथ साथ पशु भी पालते हैं। कहीं वहां इस तरह की स्थिति आती है तो उस स्थिति में वहां पर मदद करना। ऊना बालू ने कहा कि हम अपने वहां पर अपने बहुत बेहतर ढंग से पूरी सर्विस करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, जहां हमको सेवा करने की एक ललक थी, एक भावना थी, उसके साथ हम आए और जुड़े और हमको समाज के लिए कुछ काम करना था। सबके साथ बैठ करके हमने जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उसमें उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ करके बहुत सारी महिलाओं को रोजगार का जरिया खड़ा किया और कोविड के संकट में भी मददगार वहां पर लोगों के लिए हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण ये है हम लोगों के लिए कि हम आज के इस दौर में उस मानवीय दृष्टिकोण को अपने सामने रखते हुए कोविड के दौरान जहां जिस व्यक्ति की, जिस परिवार की जितनी मदद हो सकती है, जैसे हो सकती है, उस मदद के लिए आगे आना। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, क्योंकि ये दौर बहुत खराब दौर जिसको हम बोल सकते हैं भी परिवार वालों के लिए होता है, जब कोई आदमी संक्रमित हो जाता है। घर में जो स्वस्थ आदमी भी होता है वो भी काम करने की परिस्थिति में नहीं हो पाता, क्योंकि इतने मन से तनाव में होता है, क्योंकि परिवार का कोई निजी सदस्य जो है, वो रिश्तेदार जो है, वो कोविड के कारण हॉस्पिटल में है या होम आइसोलेशन में है। तो इसलिए उनके साथ उस दुख में खड़े होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक एक जो है वो हौसला देने का एक विषय बनता है। और जहां तक अभी दो तीन चीजों को लेकर के जो मैंने अपनी बात कही, उसमें सिर्फ मुझे इतना जोड़ना है कि अभी जो कोविड का ये दौर हमारा जो चल रहा है, आप लोगों का गांव में संपर्क होता है, गांव में लोगों के बीच में बैठना होता है, कौन आदमी स्वस्थ है, कौन आदमी गांव में है, कौन आदमी शहर में जा रहा है, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी जा रहा है, कौन आदमी बीमार है, कौन आदमी स्वस्थ है, सबको पता होता है, क्योंकि आप लोगों का संवाद होता है, मिलना जुलना होता है अपने अपने गांव में। तो इसलिए दो तीन चीजों को लेकर के आप सब ने हमारी मदद करनी है। एक तो ये कि वहां जहां भी कोई शादियों का आयोजन है, कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई बड़ा इस प्रकार का आयोजन कहीं कोई करने की मंशा रखता है, और स्वाभाविक रूप से शादियों का सीजन आजकल चला हुआ है, तो उनसे मेहरबानी करके आग्रह करिए, सब सारे के सारे जो आप जो स्वयं सहायता समूह जो है मिल करके जाएं, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि शादी करो, लेकिन बिल्कुल छोटी करो ना, हमको बुलाओ ना रिश्तेदारों को बुलाओ, बस परिवार के सदस्य 10 आदमी 15 आदमी के बीच में जो छोटा सा इस आयोजन को करके जो है उसको पूरा करिए। और जब स्वस्थ हो जाएंगे तो उस वक्त अगर आप लोगों ने धाम का आयोजन करना होगा, कोई बड़ा आयोजन करना होगा, शादी की रिसेप्शन देनी होगी, तो उस वक्त आप लोगों ने दे लेना, लेकिन अभी इस वक्त ना करें। ये मेरा आपसे इस बात के लिए आग्रह, इसको प्रमुखता से आप लोगों ने करना है। दूसरा, हम इस बात को भी देखते हैं कि कुछ जगह रिवाज है, कुछ जगह नहीं है। अलग अलग तरह का हमारा हिमाचल प्रदेश की हमारी संस्कृति में अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था है। हमारा नीचे का इलाका है, वहां पर हम देखे, मैं कल कांगड़ा था, तो हमने जब वहां पर जो अधिकारियों के बीच में जब चर्चा की कोविड के बढ़ने के कारण वहां पर, तो कारण में प्रमुख रूप से दो तीन चीजें आई है। एक तो शादी का बड़े आयोजन, एक एक शादी से 100 लोग जो है उसमें पॉजिटिव निकले। दूसरे जो है वहां पर एक और रिवाज है, एक और वहां पर कांगड़ा, हमीर, मतलब लोअर हिमाचल में हमारे सारा, जिसमें मंडी भी शामिल आता है, मंडी का इलाका भी हमारा लोअर इसमें जो कुछ एरिया जो आता है, जो हम भागवत करते हैं उसमें बहुत बड़ा नंबर निकला है, जो पॉजिटिव निकले, कोरोना पॉजिटिव निकले। और भागवत में आपको मालूम है कि किस प्रकार से भागवत जब एक बार शुरू होता है तो उसके लिए जो 2-3 घंटे का एक पूरा जो उसका अध्याय होता है, उसको एक आदमी पढ़ता है और जो पढ़ करके सुनाता है, बाकी जो सामने बैठते हैं उनको 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बैठ करके सुनना होता है। और ये कोरोना के लिए सबसे खतरनाक है, एक जगह बैठ करके लंबे समय तक जो घर के अंदर बैठना और बैठ करके
जो एक भी आदमी उसमें संक्रमित होता है तो वो किसी आदमी को नहीं छोड़ता, वो संक्रमण सब तक पहुंच जाता है। तो भागवत का कहा कि दूसरा आयोजन, मैं भी धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखता हूं, श्रद्धा रखता हूं, लेकिन ये दौर उन सारी चीजों के लिए नहीं है। आप पूजा करिए, लेकिन ऐसे आयोजन मत करिए। और उसके बाद फिर सारा प्रसाद बांटना, सारा फिर वो सामूहिक रूप से खाना बनाना, खाना बांटना, खाना खाना, तो उसके कारण बहुत सारे लोग उसमें संक्रमित हुए। रिटायरमेंट एक और उनने कल मेरे को सुनाया कि रिटायरमेंट के भी आयोजन हुए वहां पर। इन सारी चीजों को लेकर के कोई आदमी रिटायर होता है, खुशी से होता है, रिटायर होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो दाम देनी है, हमने तो सारी जिंदगी की नौकरी पूरी की है, सारी जिंदगी हमने नौकरी में पैसा कमाया है, अब तो कुछ खर्चना है बोलते हैं। अरे भाई, उसको खर्चने के लिए बहुत और सारे माध्यम है, लेकिन बाद में धाम कर लेना, बाद में आयोजन कर लेना, लेकिन अभी मत करिए। आप क्या इस काम को कर सकते हैं कि कहीं भी आपके गांव में इस प्रकार के आयोजन, भागवत के आयोजन, आपके शादियों के आयोजन, आपके वहां पर इस प्रकार के रिटायरमेंट के आयोजन, कोई धार्मिक, और खासतौर से मैं इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो हमारे कुल्लू का इलाका है, मेरे सराज का इलाका है, हमारा चंबा का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, हम देवी देवताओं पर बहुत बड़ी आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, और हमने तो देवता माना है। किसी परिवार में शादी हुई है तो देवता लाजमी है वहां पर, देवते को लाना, देवते के साथ भी सारे वो लोग आते हैं, और उनकी स्थापित कुछ नियम है, फिर उन नियमों के मुताबिक वहां पर सारी वो कार्यवाही होती है। उसमें तो वो कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर उसके बावजूद उन सारी चीजों तो हटते नहीं है, क्योंकि वो नियम है, नहीं तो देवता नाराज हो जाएगा। मैं देवताओं के प्रति जितनी श्रद्धा आप लोग रखते हैं उससे ज्यादा रखता हूं, लेकिन हमने इस बात के लिए आग्रह किया है, निवेदन किया है कि फिलहाल इस तरह के कार्यक्रम को, देवताओं के कार्यक्रम पूजना एक जगह है, उनके पूजो, उनके प्रति श्रद्धा, आदर, सम्मान, जो भी देवताओं के प्रति आपका भाव है उसको रखिए, लेकिन देवताओं के कार्यक्रम, देवड़ी मत, जिसको हम देवड़ी बोलते हैं, जिसको हम कई तरह के अलग अलग इलाके में बोलते हैं, कुल्लू के इलाके में, सिरमौर के इलाके में, हमारे भरमौर के इलाके में, जो ट्राइबल का इलाके जो खासतौर से, वहां पर भी बहुत इस प्रकार के आयोजन होते हैं। देवता नाराज हो जाएगा, देवता नाराज हो जाएगा, इस चक्कर में अब हमने एक नहीं अनेक ऐसे आयोजन देखे कि देवताओं के नाम से आयोजन हुए और उसके बाद वहां पर 20-20, 50-50 आदमी कोविड के पॉजिटिव निकले। तो मेहरबानी करके ये सब थोड़े वक्त के लिए आप लोगों को रोकना है। देवता को बाद में लाइए जब कोरोना खत्म हो जाएगा। मैं भी अपने घर में देवता लाने के लिए, मुझे भी कहा गया है, परिवार वालों ने कहा कि भाई देवते मान्य हो, घर में लाने के लिए लाएंगे उनको, लेकिन हमने कहा कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद लाएंगे। तो इसलिए सबके बीच में मेरा आप सबसे इस बात के लिए विशेष आग्रह है कि इन चीजों के आयोजनों के लिए आप जो है अपनी भूमिका निभाएं। आप एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, महिला मंडल और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, महिलाएं अगर परिवार में ठान लें तो कोई परिवार हिम्मत नहीं कर सकता है कि आपकी जो ठानी हुई बात, आपने जो बात जो आपने कही है उसके खिलाफ कोई बात करे, नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो, चाहे पुरुष समाज कितना भी ये हो, लेकिन फिर भी उसके बाद जिस चीज के लिए आप लोग आगे आकर के रख देती हैं, बात रख देती हैं, तो उसका स्वाभाविक रूप से समाज में बहुत बड़ा असर होता है। हम चाहते हैं कि अभी अपने कर्फ्यू लगाया हुआ है, ये कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ा, मजबूरी, जब शादियां नहीं रोक पा रहे थे, हम लोगों को बोलते रहे सोशल मीडिया में, मैं यहां से रिकॉर्ड करके अपना भाषण लोगों को सुनाता रहा कि मेहरबानी का हाथ जोड़ करके विनती करी, मैंने कहा कि मत करिए, मत करिए, मत करिए, लेकिन उसके बावजूद हमने बंदिश लगाई, हमने 50 कहा, हमने के 50 लोगों ने क्या तरीका निकाला कि 50 लोग होने चाहिए एक बार, और उसमें दिन में जो है वो 10 बार उन्हें जो है वो 10 धामे जो है वो 10 सुबह से शाम तक, वो एक सवेरे 10 बजे बुला लिए, एक 11 बजे, एक 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 50-50 लोग बुला करके शाम तक के लिए 1000 कर दिए। ये तरीके ठीक नहीं है। आखिरकार परिस्थिति वही आई, आज हमको ये स्थिति आई। हम तो लोगों से हाथ जोड़ करके इस बात के लिए भी निवेदन कर रहे हैं कि अगर हो सके तो शादियां टाल सकते हैं थोड़े वक्त के लिए, तो अगला मुहूर्त देखिए 2 महीने बाद का, 3 महीने के बाद का, लेकिन मुहूर्त नहीं मिलता तो करिए, लेकिन शुभ शब करिए।
तो ये सारी परिस्थिति हमारे सामने इस कारण से हुई क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों का जीवन संकट में डाल दिया अपनी खुशी के लिए, अपनी अपनी बात को पूरा करने के लिए। हमने कभी नहीं सोचा कि मेरे यहाँ पर शादी का आयोजन या मेरे यहाँ पर इस प्रकार का आयोजन होने से संक्रमित हुए लोगों के परिवारों का जो है वो कहीं किसी घर का दीप बुझ जाएगा, वहां पर किसी की दुखद मृत्यु भी हो सकती हुई। लोग हमको गाली देते हैं क्योंकि हम सरकार में हैं और स्वाभाविक रूप से जहां कोई फिर इस तरह के हालात होते हैं, परिस्थितियां होती है तो गालियां तो सरकार को मिलती है, व्यवस्था को मिलती है, व्यवस्था के अगेंस्ट बोलते हैं लोग। लेकिन क्या हमने शादी करने के लिए इजाजत दी थी? क्या हम हाथ जोड़ते रहे मत करिए? कई जगह तो ये स्थिति हुई जिन घरों में शादियां हुई, जिस घरों में ऐसे आयोजन हुए, वहीं संक्रमित होकर के उनके ही परिवार के लोग जो है इस दुनिया से चले गए। गालियां फिर सरकार को होती है। हमें गाली देने से कोई परहेज नहीं है, गाली दीजिए, लेकिन कम से कम हम उसके लिए अपने आप भी उस सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें। हम एक जिम्मेवार नागरिक हैं और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी वजह से किसी का जीवन संकट में ना हो, हमारी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, परिवार बर्बाद ना हो। ऐसी परिस्थिति में तो ये स्थिति हमको कम से कम समझनी चाहिए, ये बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए सख्ती करनी पड़ी, कोविड ये हमको कर्फ्यू लगाना पड़ा और ये रिस्ट्रिक्शंस लागू करनी पड़ी और कोई रास्ता नहीं था। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस संकट में आप बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात को समाज के बीच में रख सकते हैं और समाज के बीच में रख करके अपनी बात को मना सकते हैं। उसमें आप अपनी भूमिका निभाएं और बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो आपकी गतिविधियां हैं, जो काम है, वो अच्छे चले हैं, अच्छे आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए मैं सबको बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब स्वस्थ रहें और स्वस्थ होकर के आप काम करती रहें, समाज के लिए भी आप काम करते रहें, अपने परिवार के लिए भी। और ऐसा मैं कामना करता हूं। और आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों से हमको बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। आने वाले समय में हालात अच्छे होंगे तो जब लोगों के बीच में जाने का अवसर होगा, मौका होगा, तब आप लोगों के बीच में अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र में आते हुए मुलाकात होती रहेगी। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम मिल करके काम करें और आज के इस संकट के क्षण में इस संकट से बाहर निकालने के लिए इस प्रदेश को हम क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं, एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के एक टीम के नाते हम किस प्रकार उस भूमिका को निभा सकते हैं, उसके लिए हम काम करें। यही मुझे आपके इस बैठक में आप सबसे निवेदन करना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर।